महाराज जी राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं झारखंड से आया हूँ, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से। मेरा एक दो प्रश्न है महाराज जी। मेरा एक बेटा विकलांग है और उसके लिए मैं पोथी पाठ बैठाया हूँ। ठीक है। मतलब जन्म से ही पूरे ही विकलांग है, तो मैं उसके लिए पोथी पाठ बैठाया हूँ। अच्छा है। और एक दो प्रश्न और है कि मैं सब भाई बहन जो है मेरे माता पिता, उनको आशीर्वाद दीजिए कि सब एक जैसा मिल के रहें और जैसे खुश रहिए सब अच्छे। और मेरी धर्म पत्नी आई है, उनका एक दो सवाल है महाराज जी। बोलो जल्दी। ये पर्ची में लिख के दिए। बोलो। बैठो मैया, सब बैठो। चलो, और किसका प्रश्न है? ये बेटा माइक ले लो, जाओ वो देना पीछे भैया को। राधे राधे गुरुजी। हाँ श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं बिहार से हूँ, लेकिन मैं आपके कारण वृंदावन में वास कर रही हूँ अभी। मेरा ये प्रश्न है कि पितृपक्ष आने वाली है, तो मैं छोटे मतलब कि बहू हूँ, छोटी बहू हूँ। मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ नहीं रहे और बहुत दिन, काफ़ी दिन मेरे शादी से पहले ही गुजर गए। तो क्या मैं गया श्राद्ध कर सकती हूँ? लेकिन मेरी माँ और पिताजी हैं। आपके माता हैं, पिता हैं? हाँ, मेरे ससुर और सास नहीं है। सास ससुर नहीं है। आपके पति? तो हाँ। पति आपके करें ना, आपके सास ससुर का श्राद्ध और तर्पण और पिंडदान ये सब कर सकते हैं। तो मेरे भी जाना जरूरी है वहाँ पे? हैं? मेरा गया जाना जरूरी ना है? ना, आपका जाना जरूरी नहीं है। जब आपके पति हैं तो वो जाएं, वो करें। वो ना होते तो फिर आप जाते। तो वो हैं, जब पुरुष वर्ग है तो जाए। जैसे किसी बाप की केवल बेटी है, उसका बेटा नहीं है, तो एक बेटी गया जी जाके अपने पिता का श्राद्ध कर सकती है। नहीं, जैसे पंडित ने बोला कि आपको साथ में जाना जरूरी है। आप जाना चाहें जाइए, कोई दिक्कत तो नहीं कोई है? दिक्कत नहीं। अच्छा है, वो भी एक यज्ञ है, पति पत्नी साथ में कर सकते हैं। जी। साथ में जाइए, बहुत अच्छा है। मथुरा में गई थी नहाने के लिए, तो वहाँ के पंडित ने बोला कि अगर आप अभी गया श्राद्ध करोगे, वो तो लास्ट में होता है, अगर अभी आप गया श्राद्ध करोगे तो कोई शुभ कार्य आपके हाथों से नहीं होगा, हाथ खंडित हो जाती है। ऐसा? ना ना, ऐसा नहीं है, किसी ने गलत जानकारी दे दी। श्राद्ध तो सबको करना चाहिए जी। श्राद्ध कर्म तो सबको करना ही चाहिए। अपने माता पिता के लिए जरूर करना चाहिए। ठीक है जी गुरुजी, बिल्कुल। प्रणाम। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि मैं वृंदावन में रहती हूँ। आप कहते हो गुरु की आलोचना किसी के मुख से नहीं सुनना चाहिए, और आप मेरे गुरु हैं, तो किसी के मुंह से मैं कुछ सुन लेती हूँ तो मुझे तो अपराध लगेगा ना? नहीं, कोई बात नहीं। क्या सुन लेते हैं, क्या कहते हैं लोग? कुछ भी कहते हैं तो मुझे तो अपराध लगेगा ना? कोई अपराध नहीं है। लोगों का काम है आलोचना करना। तो किस तरह की बातें आलोचना करते हैं? कहते हैं जैसे वृद्ध माता रहती हैं तो वो मतलब गुरुदेव को, आपके गुरुदेव को पैसे देते हैं, और भी तो बहुत मतलब कि रोडों पे रहती हैं माताएं, तो सबको क्या ले आते हैं। मैं तो बोलती हूँ, उनसे बोल दिया करो कि जाके आप पूछ लो किसी वृद्ध माँ से कि उन्होंने कितना पैसा दिया है। पूछ लें वो आके। आप सब यहाँ बैठे हैं, आप जाके वृद्ध माँओं से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपने पैसा दिया क्या। हमें तो आप सब भक्त देते हैं, उसी से होता है। वृद्ध माँओं का केवल आशीर्वाद लेते हैं, पैसे लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब लोगों को तो बोलना है। क्या है हमारे देश में समस्या क्या है? एक तो लोगों को कुछ करना नहीं है जी, है ना, और जो कुछ करेगा तो उसके बारे में अनाप शनाप बातें करना है। खुद तो कामयाब होना नहीं है और दूसरों की कामयाबी को देख करके सिर्फ ईर्ष्या करना है। बस यही है द्वेष, नफरत, घृणा, कि हम खुद तो कुछ अच्छा कर नहीं रहे हैं। कोई अच्छा कर रहा है तो साथ देने की बजाय उसे गलत साबित करने की मैं कोशिश तो में बोलती लगे हूँ कि गुरुजी तो मांग के सब कुछ कर ही रहे हैं, तो उसमें यहाँ पूरा गौरी गोपाल खुला है। देखिए यहाँ कहीं भी दरवाजे नहीं लगे, कोई दरवाज़ा बंद नहीं है जी, कहीं दरवाजे नहीं है। यहाँ पूरा गौरी गोपाल देख लीजिए, हर जगह के दरवाजे खुले नजर आएंगे आपको, कहे चाहे जब आओ।
तो यहाँ खुली किताब है, खुद आओ, खुद देखो, खुद पूछो। मैं गलत कह सकता हूँ ना? आप खुद पूछ के देखो। गुरुजी, गया श्राद्ध करने के बाद मुझे फिर क्या करना होगा घर आके? पूजा पाठ करते रहिए जो करते हैं। सत्यनारायण प्रभु का पूजा? हाँ, कोई भी पूजा जो भी आप जी अच्छी गुरुजी, लगे। प्रणाम। मंत्र का जाप करिएगा। गुरुजी राधे राधे। राधे। और किसी का सवाल? गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, बहुत दिनों से आपके दर्शन के लिए मैं बहुत व्याकुल थी। उस टीवी में और मोबाइल में देखती, आज मैं धन्य हूँ आपके सामने बैठ के, ये सोच लो। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। गुरुजी, थोड़ा सा एक मेरा सवाल है कि मेरी माँ मेरे बहुत सपने में आती है और पता नहीं है, अब 5-7 साल हो गए उनको एक्सपायर हुए, और मैं भी बहुत संकट में रहती हूँ शरीर से। क्या कहती हैं वो सपने में? बस दिखाई देती हैं, कहती कुछ नहीं है, मेरे को कोई संकट होता है या मैं परेशान हूँ तो दिखाई देंगी। बहरहाल बहुत दिखाई देती है, तो मैं जानना चाहती हूँ उनके लिए मैं कुछ करूँ, क्या करूँ? उनके नाम से भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, बैठिए। ठीक, गुरु जी के चरणों को खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, जैसे मेरा बेटा नहीं हो रहा था तो मेरी सास जो थी सो घर का जो सीरा होता है ना, उसमें गच्छा है कि उसका बेटा हो जाएगा तो पाठा देंगे। तो आपका कथा सुन के हम मीट मछली खाने छोड़ दिए, तो क्या उसमें देंगे या नहीं देंगे? अब बच्चा हो गया? हाँ, बच्चा हो गया, 2 ठो लड़का। तो क्या बोले थे कि क्या देंगे? कसू लड़का हो जाएगा तो उसको पाठा पड़ेगा वहाँ सीरा पास। क्या होता है ये पाठा? जो बकरा नहीं होता है, बकरा। हाँ, मतलब देवी को बलि चढ़ाओगे? हाँ, बलि चढ़ाओगे। और शुरू से चढ़ाते आ रहे हैं, तो हम सोचे कि गुरुजी के कथा सुन के नहीं देंगे, इसीलिए खास करके पूछने हम यहाँ तक आए हैं। तब कसू नहीं देंगे, उससे कुछ हो सकता है या नहीं? आप ना बकरे की जगह बलि देना है तो नारियल तोड़ दीजिएगा। तो शुरू से पुरुष जो बोलते हैं वो देते आ रहा है, तो क्या हम जो गलत परंपरा है ना, हाँ, उसे हम सबको रोकना चाहिए, बंद करना चाहिए। तो मैं बलिदान देना है तो अपने अभिमान का, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ाओ। और नारियल, हमारे यहाँ नारियल तोड़ने की परंपरा है, नारियल भी एक बलि ही मानी जाती है। गुरुजी बोलता है, बोल कुछ भी हो सकता है, नहीं देंगे तो आपका बेटा भी ये हो जाएगा। देखो, देने वाली भगवती है ना, जिन्होंने दिया है वही भगवान रक्षा भी करते हैं। किसी की हत्या करके हम अपने बच्चों को, ऐसा कैसे हो सकता? आप भी तो एक माँ हो, और बकरा भी किसी बकरी का बच्चा है, तो किसी और के बच्चे की बलि अपने बच्चे की रक्षा के लिए देना, आप ही बताओ, सही है? नहीं है। फिर आप तो एक माँ हो, एक माँ की पीड़ा नहीं समझेगी। बकरी भी तो एक माँ है, गाय भी तो एक माँ है। तो कुछ नहीं हो सकता उससे बाल बच्चा को आगे चल के? क्या होगा? कुछ नहीं। हर व्यक्ति की उम्र, मेरे जन्म में तो मेरे माँ बाप ने नहीं चढ़ाई बकरे की बलि, तो देखो मैं तो आपके सामने बैठा हूँ। तो हमारे यहाँ तो नहीं चढ़ती बलि, तो हमारे यहाँ तो हैं सब। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कैसा हो जाएगा? जैसे मेरा सास डेट कर गई यही महीना में, फिर 2 महीना बाद मेरा। हाँ, तो सास डेट कर गई, चली तो गई सास। 3 ठो मर गए। कौन? सास, जेठ, ससुर। तो सास ससुर कितने साल के थे? एक ठो 50 साल की और एगो 26 साल की और एक ठो हो गया था 40 साल। तो सास आपकी 26 साल की थी? नहीं, 50 साल। 50 साल। तो काहे चली गई? उसका कैंसर निकल गया। तो फिर उन्होंने तो खूब बलि चढ़ाई होगी बकरे की। हाँ। तो जब बकरी चढ़ाई थी तो काहे मर गई सास? बताओ अब। उन्होंने तो चढ़ाई ना बकरे की बलि, तो फिर काहे मर गई? फिर जीती 100-200 साल। यदि बकरे की बलि चढ़ाने से किसी की मृत्यु टलती है तो तुम्हारी सास काहे मर गई? फिर 100 साल तो जीती, कम से कम 50 में निपट गई। इसका मतलब है ये सब गलत अंधश्रद्धा, अंध बातें, पाखंड इसी को बोलते हैं, अंध भक्ति इसी को बोलते हैं। कोई जीव की हत्या ना करो। तुम्हारी सास ने जीवों की हत्या, लिखे हो नहीं हो मैटर नहीं है, मायने नहीं रखता। आप अच्छे व्यक्ति बनो ना, पैसा कमा के उसका सदुपयोग करो, दीन दुखी की सेवा करो,
भूखे को रोटी दे दो।